गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड सभी इवनिंग। ओम शांति सर। ज्ञान मुद्रा लें। ओम शांति। आंखें बंद कर रहे हैं सभी। कीप योर बॉडी स्ट्रेट। ओम चैंटिंग के लिए दोनों ही आंखों के बीच में ले आएं और आगे चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी गहरी सांस लें। अ, रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आएं। फोकस करें भ्रुकुटी के मध्य में। आप चाहें तो आंखें बंद करके रख सकते हैं। You to tell me what is the result of focusing yourself at the center of third eye, the center of wisdom. सभी ऑब्जर्व करते रहें। Really focus at the third eye. What is exactly happening with thoughts? Yes, now slowly. आंखें खोलें। यस। स्मिता जी वीडियो देखा वो? देखा वीडियो? स्मिता से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अभी वीडियो नहीं देखा है मैंने, फोटोज देखे हैं, वीडियो बाकी है मुझे देखने का। ठीक है। रेणु आपने देखा फोटो और वीडियो? नहीं देखी। थोड़ा सा 10 मिनट देखी फिर बंद कर दी थी। अभी आज देखूंगी रात को। ठीक है। अभी आज जो हम शुरू करते हैं टॉपिक को, जो मुझे लेना है, मैंने आपको पहले एक टेबल बताया था ग्लूकोज का।
वो टेबल आप पेन और पेपर लो, लिखना चालू करो। आई टॉक्ड अबाउट शुगर, टुडे विल टॉक ऑन ग्लूकोज। तभी पेन पेपर अपना खोल के जो है ना कॉलम्स बनाओ, कॉलम। सबसे पहला कॉलम में आप ऊपर लिखो, ऊपर है टाइटल दो, स्वीटनेस, मिठास आवाज कट रही है सर, इसमें आवाज कितनी बहुत होती है कट ना, रही वो मैं है। बता रहा हूँ। आवाज कट रही है। अभी आ रहा है बराबर आवाज? हाँ यस ठीक सर। है। यस सर। ठीक है, तो पहले 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 हमने लास्ट सेशन में शुगर के ऊपर टेबल लिया था। आज हम ले रहे हैं ग्लूकोज। स्वीटनेस के ऊपर, राइट। पहले पहले लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, ऊपर में लिखो कार्बोहाइड्रेट्स और राइट साइड में, ऊपर लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, राइट साइड में परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, राइट। तो पहले पहले कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखो सुक्रोज, उसकी परसेंटेज कितनी है? 100। मतलब जो शुगर, टेबल शुगर होती है ना, उसको सुक्रोज बोलते हैं। उसकी मिठास कितनी होती है? 100, यानी राइट। कोई भी दूसरा होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। जो हमको कार्बोहाइड्रेट का नाम बता रहा हूँ ना मैं आपको, ऊपर में जब टाइटल आएगा ना, वो आएगा कार्बोहाइड्रेट्स और नीचे सब मैं बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट मतलब द फूड दैट कंटेन शुगर इन इट। ऊपर से टाइटल दो, कार्बो एनीथिंग विच कंटेन शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। चाहे वो सिरप है या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे कंटेन द शुगर पार्टिकल्स इन दैट, राइट। ओके, तो लिखा ग्लूकोज के नीचे ब्रैकेट में लिखो फूड्स। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमको? फूड से, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज। उसकी जो मात्रा है परसेंटेज में कितनी होती है? 74, 74, राइट। टेबल हम लोग ने बनाया, जो हम लिख रहे हैं, जो स्वीटनेस किसमें कितनी स्वीटनेस होती है, तो उसमें आपने कॉलम बनाए हैं दो। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स और राइट साइड में लिखा है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो मिठास का पैरामीटर है, जो शुगर में सबसे ज्यादा होती है। तो सुक्रोज में 100 मैंने बत लिखा है आपको, बाद में ग्लूकोज में जो फूड से मिलता है हमको 74 है, राइट। फिर आप देखो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में 33 मिलता है, 33 परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। सुक्रोज 33, गैलेक्टोज, राइट। उसके नीचे आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मतलब जो शुगर फ्रूट में मिलती है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की मात्रा कितनी है? लिखो सभी, फ्रक्टोज की मात्रा है कितनी होगी, अब बताइए मुझे। अगर प्योर शक्कर की 100 है तो फ्रक्टोज की कितनी मात्रा होगी? 100 से कितनी कम? कोई भी बोलो, यस प्लीज। 50%। हाँ, रेणु आप बोलो, कितनी 30, होगी स्मिता, आप बताओ। 30, 30। हाँ, ये 30 जो क्या? फर्स्ट, नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रही है ये? आपने क्या पूछा 50। सर? 30 बोला मैंने, 30% हो सकता है, 30%। 30 पे हो सकते हैं। सुजीत भाई आप बताओ।
What 80%? 80%. Smita, what is your 80%. अंदाजन? 80% भी. 80%. Yes. सीता जी आप बताओ. मेरा सवाल है कि अगर टेबल शुगर में फ्रक्टोज मतलब मिठास 100 है, तो फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट्स में, इट इज शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, उसकी जो मिठास है शक्कर के मुकाबले कितनी होती है? किसने 30 का है, किसने 80 का है, किसने 70 का है? आपका क्या कहना है, बताइए. अरे पहले अपने आप को अनम्यूट तो करो कम से कम. ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? सॉरी, हाँ, वन म्यूट किया नहीं सर, मेरे को ना क्वेश्चन क्वेश्चन ही समझ में सर नहीं आया. अनम्यूट समझ में अनम्यूट कैसे किया. आएगा? लेट आओगे तो कहाँ से? लेट जो क्लास में लेट आता है ना, वो है ना सही स्टूडेंट नहीं होता है. मेरा 34 साल का रिकॉर्ड है. मैं मुरली क्लास चालू होने के आधा घंटा पहले जाता हूँ, आधा घंटा पहले. 34 साल का रिकॉर्ड है मेरा. वो मेरे इनबिल्ट सिस्टम में आ गया है कि आधा घंटा पहले जाकर मेडिटेशन करना है, फिर सत्संग सुनने का है. इनबिल्ट है मेरे सिस्टम में. यस. तो अभी आप सुन के दंग रह जाओगे. इसका आंसर है 173. लिखो सभी. 173. रेनू आपने 30 बताया था, सुजीत भाई ने कुछ 70, आपने 80 बताया. 80, स्मिता 80, और कितना होता है? 173. 173. अगर हम गट घटाकर कोई भी फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं और उसको अगर डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, वैसे क्या पता नहीं चलता है कि डायबिटीज है कि नहीं, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका पता ही चलता नहीं है. अभी 2 केसेस मैंने सुने हैं रिसेंटली. एक को जब हार्ट अटैक आया तो मालूम पड़ा इसको डायबिटीज है. दूसरे को जब पैलेटिक अटैक हो गया तब मालूम पड़ा इसको डायबिटीज है. तो डायबिटीज कितनी खतरनाक है जिसके प्रति लोग अवेयर नहीं है, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर उसी के प्रति अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहते हैं. 173 इज द सुक्रोज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स. इसलिए फ्रूट जो है, क्या बताया मैंने फ्रूट के बारे में? बोलो जल्दी फटाफट, पहली पहली बात बोलो. फ्रूट जूस मतलब जूस बना के नहीं पीना है, एंड इट हैज वेरी हाई सवाल शुगर लेवल. सवाल सुनो मेरा. मैंने फ्रूट जूस पीने के लिए मना किया है. फ्रूट जूस पीने के लिए कुछ इवन फ्रूट्स के लिए भी नियम बताए हैं. जूस तो बहुत खतरनाक चीज होती है, इवन फ्रूट्स के लिए भी. यस. क्या क्या बताया? नंबर 1 बोलो. फ्रूट्स हमें रात को तो खाने ही नहीं है. वेरी ट्रू, करेक्ट. आगे. उसमें भी फ्रूट 5 के शुगर. बाद नहीं खाना है. 5 के बाद नहीं खाना है. और ये खाने के चीजें ना साथ हमको याद होनी चाहिए बिल्कुल. लंच के साथ खा खाने सकते हैं फ्रूट, लंच के नहीं, साथ. नो. लंच हाँ, लंच के साथ जो है ना, एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो फ्रूट को पाचन के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है, और भोजन को पचने के लिए लगता है कितना? 5.5 घंटे. साढ़े 4 या 3.5 4.5 घंटे. राइट. लोग बोलते हैं फ्रूट साथ में खाओ. राइट. लेकिन साथ में हम एडवोकेट नहीं करते हैं. थोड़ा पहले खा सकते हैं, क्योंकि जो है हाँ. वो उसका असर जो है चला जाए. फ्रूट मैंने क्या बताया कि फ्रूट को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए कोशिश करके सुबह के नाश्ते में. क्यों? एक बार आपने फ्रूट खाया तो 2-3 घंटे कम से कम आप एक्टिव रहने चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और फ्रूट जूस में तो पीना ही नहीं है. फ्रूट जूस किनके लिए बना है? जिनको दांत नहीं है, या बहुत ज्यादा बीमार हैं जो लोग, जो चबा नहीं पाते हैं, जिनको दांत नहीं है, दे कैन ईट दिस फ्रूट जूस. राइट. यस. नाउ उसके बाद में लिखो माल्टोज. कार्बोहाइड्रेट नीचे माल्टोज आएगा, और उसकी लेवल है 33% ग्लूकोज में है माल्टोज. ये भी एक प्रकार का यही है, कार्बोहाइड्रेट है जो
बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है। जहाँ पे सब शरबत अगर बनाते हैं ना, वहाँ यूज होता है मल्टोज, राइट। उसके बाद आता है लैक्टोज, जो मिल्क में होता है, लैक्टोज। एक मिनट सर, फ्रक्टोज फ्रूट में, लैक्टोज मिल्क में। माल्टोज कितने परसेंटेज रहता है? माल्ट 33। 33। और लैक्टोज लैक्टोज का 16 है, 16 जो दूध में होता है, लैक्टोज, राइट। स्टार्चेज होते हैं, स्टार्चेज। स्टार्चेज मतलब कौन कौन से स्टार्च होते हैं? ज्यादा हाई कार्ब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, जैसे मटर है, राइस, कॉर्न कॉर्न आपका आलू है, कॉर्न राइस है, करेक्ट, कॉर्न है। स्वीट इनका जो पोटैटो। वैल्यू होता है सुक्रोज का, वो होता है 0। यस, 0 लिखो, 0। 0। 0 होता है, 0। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आई एम टॉकिंग अबाउट Starches. स्टार्चेस। चार्जेस। इसमें जो है ना सुक्रोज की मात्रा 0 होती है, राइट। फाइबर, लास्ट लिखो, फाइबर, फाइबर लिखो, फाइबर। उसमें भी सुक्रोज की मात्रा 0 होती है, 0। ओके, ये भी चार्ट हमेशा संभाल के रखना। आपको पहले शुगर का चार्ट बताया था मैंने परसों। अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने काफी देर चैटिंग की है राधा सुखानी, जो अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में, जिनकी प्रेरणा से मैं सब सीख रहा हूँ। तो आज मैंने उनको एक सवाल पूछा कि स्टेविया कौन सा लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, Stevia. बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। स्टेविया कौन सा लेना चाहिए, राइट। स्टेविया कौन सा लेना चाहिए, कौन से कंपनी का लेना चाहिए, राइट। उसमें मल्टोज डेक्सट्रोज कुछ होता है मिला, उसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा लेना चाहिए, स्टेविया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? किसी भी प्रकार का शुगर एडिक्शन का कारण बनता है, किसी भी रूप में, राइट। और सबसे ज्यादा शुगर, भले कैलोरी 0 है, मैंने लिखाया था ना आपको, उसकी कैलोरी 0 है स्टेविया की। और कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन 58 होता है वो। और उसकी शुगर की जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो भी कितने हैं? 0 है। 0. मतलब बॉडी में वो शुगर स्पाइक नहीं करती है स्टेविया। लेकिन उन्होंने क्या बताया, बहुत सुंदर जवाब दिया है कि किसी भी प्रकार का शुगर का एडिक्शन किसके अंदर भी मत आने दो। क्योंकि एक बार अगर स्टेविया खाएंगे ना, चाहे दूध में लेके, चाहे चाय में लेके, या कहीं भी लेके, मीठा किसी पदार्थ को बनाने के लिए, तो ये एक प्रकार का एडिक्टिव सब्सटेंस है Substance. शुगर ही। बार बार उनको क्रेव करेगा, और इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। और उन्होंने बताया कि इनको बेचना भी गुनाह है। स्टेविया जो कई सारे डायबिटीज रिवर्सल करवाते हैं, वो बहुत ज्यादा खुद भी पीते हैं सामने बैठ के, पूरी टेलीविजन के सामने। मैंने एक को देखा है, वो चाय पीता है खाने के साथ में, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीता है, और वो भी स्टेविया डाल के उसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की शुगर का इंटेक हमारे अंदर उसकी तलब को ले आता है। शुगर इज हाईली एडिक्टिव। मैंने बताया कि उसका जो 8 गुना कोकीन से ज्यादा एडिक्टिव होता है। कोकीन एक ड्रग है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो उन्होंने क्या बताया मुझे कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताओ कि किसी भी प्रकार की शुगर का इंटेक न करें, क्योंकि शुगर एक बार अगर जीभ को लग गई ना, तो बार बार जीभ मांगेगी। उन्होंने क्या बताया, अगर आपका शक्कर का बगल चल नहीं पाता है, कम मात्रा में आप गुड़ ले सकते हैं, थोड़ा सा। और गुड़ का भी मैंने आपको बताया था कि जैगरी का जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें जो है 100 ही होता है, शुगर की माफी मिठास होती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि शुगर थोड़ा सा ले सकते हैं, और हमारे टेस्ट बड्स जो जीभ के ऊपर होते हैं ना, जो सेंसेशन कराते हैं मिठास की, वो इतने ज्यादा दयालु होते हैं कि अगर उनको थोड़ी भी शुगर दे दी गई ना, तो बोलता है बस हो गया, चल तूने इतनी तो दिया मुझे, किसी भी फॉर्म में दिया, आई एम सेटिस्फाइड। ज्यादा क्रेव नहीं करेगा वो। इसलिए हमको
स्टेविया का उपयोग नहीं करना चाहिए, बराबर ना? आप करते हैं ना स्टेविया का प्रयोग, अश्रित आप करते हैं, बराबर ना? हाँ, मैंने ये किया था लेकिन फिर जी, फेंक दिया क्योंकि वो मुझे उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगा। टेस्ट गंदा है उसका। टेस्ट बिल्कुल नहीं मैं तो अच्छा है। मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया, पर मैंने देखा है लोगों को, पता नहीं मैंने गोली के रूप में होता है कि पाउडर के रूप में होता है ये, नहीं, नहीं, मैंने गोली पत्ती भी के किसके रूप रूप में में होता लिया है? था। पत्ती के रूप में लिया था, घर में मिक्सचर में उसको क्रश कर दिया था, पाउडर बना दिया था। अच्छा अच्छा। लेकिन तीन अश्रिता चार बार आपने? लेने के बाद, मैं 3-4 बार लिया, बाद में टेस्ट ही नहीं अच्छा लगा, मैंने फेंक दिया फिर पूरा। मैंने पाउडर फॉर्म में अच्छा लिया था सैशे में, फिर अभी पत्ते लिए हैं। वो पत्ते क्रश नहीं करते, वो 4 पत्ते ना ऐसे 4-5 पत्ते कप में डाल देने हैं। बट वो पत्ता मुंह पे रखेंगे तो मीठा लगता है, वो मिठास नहीं करता है चीजों में। तो बोलते हैं वो पत्ता मुंह में रखेंगे तो शुगर की तलब कम होती है। तो अभी है ना, समझिए, दो लोग जिनको चाय की बहुत ज्यादा एडिक्शन होती है, वो लोग बिना शक्कर की, इवन बिना दूध के, दूध में भी ग्लूकोज, सब दूध में भी तो शुगर है ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चाय की आदत से छूट नहीं पाते, तो क्या करते हैं ऐसे लोग, बिना शक्कर के और बिना दूध के चाय पीते हैं, तो वो भी हम्म। पी पाते हैं ना वो, क्योंकि हाँ। उनके जीभ को एक बार समझ में आ जाता है, अंदर हमारा बॉडी बोलता है कि दिस इज नॉट मेड फॉर मी, तो दैट बॉडी एडजस्ट इटसेल्फ। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? सर एक पाम शुगर किसी ने क्लियर हुआ ना बताया है, यहाँ तक? पाम शुगर नहीं गुरुजी। नहीं ना। हाँ, पाम शुगर जो है ना, एक पाम शुगर वो और एक मैंने बताया कि कोकोनट की पाम शुगर शुगर। जो है ना, उसका भी, कोकोनट शुगर में भी 100 की 100 ही होती है, और 375 कैलोरीज होती हैं, तो कोकोनट शुगर भी जो है वो, मैं तो इवन इसी प्रकार की, उन्होंने क्या बताया मुझे कि किसी भी प्रकार की शुगर को जितना सेवन। आप अपने मुंह में रखोगे ना, उतना ज्यादा क्रेविंग आपकी होगी। एक बार आपने हाँ, स्टेविया शुगर। लिया, फिर बोलना पड़ेगा, फिर आपको मन चाहेगा कि मुझे फिर से चाय चाहिए, वो स्टेविया एडिक्टिव सब्सटेंस है ना उसमें, शुगर। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो शायद हिंदुस्तान का कोई भी डॉक्टर नहीं देगा ऐसा जवाब, टेलिंग। वो बहुत पहुंची हुई अमेरिका में रहती हैं पिछले 47 ईयर्स से, तो काफी गाइडेंस मेरे पास दी है उन्होंने। राइट, तो नाउ वी आर गोइंग एट, आज का मैंने सब्जेक्ट बताया था कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे एसिडिटी, उसके बाद में हार्ट बर्न और गैस। राइट, ये तीनों के लिए आज हमने सेशन रखा है। तो सबसे पहले पहले जो है ना, जो भी हाई फाइबरस फूड होते हैं ना, दे आल्सो कॉजेज गैस। इसलिए वेजिटेरियन का अर्थ क्या होता है बताइए मुझे? आई एम वेजिटेरियन मतलब क्या होता है? यस। घास फूस सब्जियां भाजियां। सब्जी बाजू घास फूस थोड़ी बोलते हैं, मतलब नहीं, मतलब मेरा मतलब घास तो मेथी। जानवर खाते हैं, कहते जो नहीं वो नॉन फूस वेज भी नहीं वो खाते, गाय जानवर लोग जो खाते हैं। जो नॉन नहीं वेज नहीं मेथी। देखिए, खाते। वेजिटेरियन का अर्थ होता है वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, उसका नाम वेजिटेरियन है, राइट। और कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा अनाज खाते हैं, राइट, जिसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, ग्रेन्स, जैसे चावल है, गेहूं है, मैदा है, जवारी है, बाजरा है, या फिर ग्रेन्स में और क्या क्या आता है, लेंटिल्स आते हैं, दालें आती है, और लेग्यूम्स आते हैं, लेग्यूम्स, है ना, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, सबसे बेहतरीन होता है ब्लैक बीन्स, काली दाल या राजमा, ये लेग्यूम्स में आते हैं, इसमें इनकी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। अब मुझे एक सवाल मैं यहाँ पूछता हूँ आप सभी को, सबसे कम जीआई वैल्यू कौन से दाल की होती है? सबसे कम अरे मूंग की दाल, मूंग जीआई दाल। मूंग की मतलब दाल, जो, मूंग मूंग। की दाल। हम्म, तो जीआई मतलब कितना जल्दी वो शुगर को आपके बॉडी में जाने के बाद स्पाइक करती है, जिसका ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, राइट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होती है? प्रोसेस्ड फूड में होती है, फैक्ट्री मेड फूड्स होती है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे घर में जो भी मीठी चीजें पड़ी रहती हैं जो बाहर की बनी हुई हैं, उन्हीं सभी में जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, राइट, जो जल्दी से शुगर को स्पाइक करते हैं, राइट। नाउ जो बात मैं अभी समझाना चाहता हूँ कि दाल जो है ना, नंबर 1 पे दाल आती है चना दाल,
उसका GI वैल्यू सिर्फ 8 है, ओनली 8। चना दाल, GI वैल्यू ऑफ चना दाल इज नंबर 1। जिनको डायबिटीज को कंट्रोल करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है या डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो इस दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं। नंबर 1, अगर दाल में कोई नाम है जो डायबिटीज के लिए या शुगर स्पाइक करती है, जिसकी GI वैल्यू सबसे कम है, दैट इज द चना दाल। नंबर 2 पे आती है मसूर दाल। मसूर दाल नंबर 2 पे आती है, राइट। नंबर 3 पे आती है वो छिलके वाली मूंग की दाल। हरा। उसका भी ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है, छिलके वाली मूंग की दाल, राइट। उसके बाद आता है लेग्यूम्स में चना, काबुली चना और ब्लैक ग्राम जो होते हैं, जो काला चना होता है या ब्राउन चना होता है। तो ब्राउन चना में ज्यादा फायदा होता है काबुली चने के मुकाबले। तो ऐसे करके जो है हम प्रीफर कर सकते हैं दालों को, तो प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। दे आर वेरी गुड फॉर द ब्लड शुगर टू नॉट स्पाइक क्विकली, राइट। तो सबसे पहले पहले हाई फाइबरस फूड जो है वो ज्यादा एसिडिटी करते हैं। बाहर का खाना, बाहर का खाना जो हम खाते हैं, इट इज ऑलवेज एसिडिक इन द नेचर। क्यों, बताइए मुझे। वाई आउटसाइड फूड, होटल फूड It's इज एसिडिक इन द नेचर? it's oily first बोलो। thing. It's spicy. It is oily. It is spicy. करेक्ट। और रिफाइंड ऑयल, पाम ऑलिव में हाइड्रोजनेटेड ऑयल वो यूज करते हैं, जो खराब फैट होता है, जिससे हमारे बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल की लेवल, मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कम होती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। ये फैट्स हैं, ऑयल की बात आप कर रहे हैं, ये फैट्स हैं उसमें, राइट। नाउ आउटसाइड फूड में जो भी हम बाहर खाना खाते हैं, ग्रेवी वो लोग तैयार करके रखते हैं, ग्रेवी। जैसे किसी ने पनीर में जो है बटर पनीर मसाला है, या फिर किसी ने उनको उनको ये पनीर की डिश होती है ना, जिसमें बड़े पनीर के पीस डाल के देते हैं, वो कौन सा पनीर होता है, उन सभी में ना ये ग्रेवी कढ़ाई तैयार कर पनीर। सकते हैं, ग्रेवी में। कढ़ाई पनीर नहीं, कुछ अच्छा ही है उसका। तो शाही। ग्रेवी में मेन क्या होता है, इंग्रेडिएंट क्या होता है, ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? ग्रेवी किसमें बनाई है, उसका मेन जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होता है, बताइए। ऑयल, प्याज, टमाटर और ड्राई फ्रूट्स। नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा होटल में तो खतरनाक प्याज उसमें और होता है अदरक। बात, नहीं होटल नहीं, में जो प्याज जो और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, वो होता है कांदा और लहसुन। बोथ आर एसिडिक इन द नेचर, राइट। तामसिक फूड है वो लहसुन। वो लहसुन और कांदा क्या करता है, खास करके नहीं खाते हैं आप, जब कटरा में चला जाओ, कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो पूरे कटरा में आपको कांदा नहीं मिलेगा। कांदा वहाँ कोई भी दुकानदार नहीं है, पूरा प्योर, मतलब वो जैन फूड रहता है वहाँ पर। और कभी भी देवताओं को इसका भोग नहीं लगाया जाता है, कांदे का और लहसुन का। और हम भी अगर घर में गणपति रखते हैं, तो सबके घर में जहाँ भी गणपति रखा जाता है वहां भी 5 दिन नहीं खाते हैं। नवरात्र के दिनों में कई लोग इसको नहीं खाते हैं, तामसिक फूड है। और आध्यात्मिक वाले लोग भी इसको नहीं खाते हैं। हमारे ब्रह्मकुमारी में भी इन चीजों को पूरा हम ये रिस्ट्रिक्ट बात है। करवाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे काम वासना बढ़ती है। जो जितना ज्यादा लहसुन खाता है, कांदा खाता है ना, उसकी काम वासना की उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसा मैंने सुना है बहुत पहले। वो बात यहाँ नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको कि कांदा अगर 4 खाया, कांदा अगर किसी औरत ने 4 खाया, या फिर गलत जो काम करती है ना, वो कितने भी लोगों को अटेंड कर सकती है। वो वंस शी ईट्स 4 कंप्लीट ओनियंस, तो सच इज द इन स्पाइक ऑफ द सेक्सुअल डिजायर इन दैट, राइट। तीसरा होता है जो भी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स बाहर के फूड में दूसरा क्या होता है,
बाहर के फूड में पता नहीं कब का बनाया हुआ स्टेल फूड, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, राइट। और जो हम बाहर का भोजन खाते हैं वो क्या होता है, पकाया हुआ होता है, रॉ तो होता नहीं है, राइट, जो गैस करता है। तीसरा है एंटीबायोटिक्स। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, खोखला है, एंटीबायोटिक डॉक्टर देखते हैं। जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो डॉक्टर देखा, आपने देखा होगा कई बार गोलियों के साथ में उनको ना डॉक्टर एंटासिड लिख के देते हैं, ये गोली लेना आप साथ में, क्योंकि उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है एसिडिटी। एंटीबायोटिक से भी एसिडिटी होती है। अब जैसे मेरे घुटने का जब दोनों बार ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने मेरे को एंटासिड पूरा 1.5 महीना मैंने लिए हैं, क्योंकि गोलियां बहुत सारी होती थी। मेरे को तीनों ही टाइम वो एक गोली लेने के लिए कहा था, ताकि साइड इफेक्ट ना हो। सारा दिन आदमी लेटा रहता है ना, एक तो लेटा रहता है। जो घुटने का ऑपरेशन होता है, आदमी थोड़ी घूमेगा। हम तो पहले 15 दिन उसमें अपना ये वॉकर लेके जाते हैं, उसके बाद फिर 15 दिन लकड़ी पर चलते हैं। तो आदमी जितना जरूरत है उतना ही चलता है उस पे, तो मतलब मूवमेंट इज लो, लेस। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि उसमें एंटासिड गोली डालते हैं, राइट। जो लोग फास्ट खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, राइट, उनको भी एसिडिटी होती है। देर आल्सो बाउंड टू गेट एसिडिटी। इसलिए खाने के लिए क्या बताया गया है कि ऑलवेज ईट स्लोली, और कोई भी गैजेट साथ में मत रखो। खाना खाना खाने के वक्त में फोन को भी साइड में रख दो। फोन पे बात मत करो, खाना खाते खाते वो भी गैस बन जाती है और एसिडिटी करती है। तो फास्ट ईटिंग, और दूसरा है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से भी गैस होती है। आप अगर समझो कोई चीज आपको, एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि कल है ना, हम लोग गए थे बिग बास्केट में। तो अभी इन सभी चीजों को मैं पढ़ाता हूँ, खाता हूँ, बहुत मेरा दिल किया अंदर जाकर देख के हूँ क्या क्या है। सीड्स की तरफ गए हम लोग, जो जो सीड्स में बोलता हूँ, सारे के सारे सीड्स वहां रखे हुए थे। और जो नट्स है ना, जो हम नहीं खाते हैं, हम इंडियन कौन से नट्स खाते हैं, मूंगफली, अखरोट चना। खाते हैं, काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, राइट। लेकिन अमेरिकन में जो भी फूड्स जो भी हम नहीं खाते हैं, कल मैंने सारे लेके आया। मैं उसको पूछा, भाई 50 ग्राम मिलता है? नहीं, बोले कम से कम 100 ग्राम। 4,000 किलो वाला भी मैंने लाया है कल। और पिकॉन, जो बादाम से निकल दिखता है, ऐसा लगता है आधा छिलका उतरा हुआ है। हेजलनट्स हाँ, राउंड राउंड पीकन। होते हैं, पिकन्स, यस, पिकन्स, वो भी लाया मैंने कल। और हेजलनट्स, छोटे सफेद कलर के होते हैं हेजलनट्स। हेजलनट्स, हेजलनट्स। वो भी चॉकलेट्स लाया। टाइप होता है। और जो अखरोट के समान दिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्राजील नट्स। हाँ, ब्राजील नट्स अखरोट के पाइन समान नट्स। दिखते हैं, एक पाइन नट्स भी है। यस। वो नहीं लाया मैंने, 4 प्रकार के नट्स मैंने लाया। और आज सुबह को मैंने, वो रात को बादाम भिगा के नहीं रखा, मैंने कहा आज यही सब खाऊंगा। तो वो सब जो भी लाया था सब मैंने खाया। और फिर मैंने उसका देखा भी कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है। लेकिन टेस्ट में ये नट्स हमारे इंडिया के टेस्ट के सामने कुछ नहीं है। ऐसा लगा जैसे हम्म, कुछ अनटेस्टी, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा है। लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव यार। 4,000 वाला किलो भी मिला है मुझे। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज रखी थी फॉरेन की। मल्टीग्रेन ब्रेड देखा मैंने उसके अंदर, यस, मल्टीग्रेन ब्रेड्स। यस। मल्टीग्रेन ब्रेड काफी वैरायटी की कर रखी हुई थी, और इतने बड़े बड़े पीस चीज के, बहुत बड़े बड़े पीस फॉरेन की चीज के काफी ये रखी हुई थी। तो उसके बाद में आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितनी भी सोडा है, चाहे कोका कोला है, चाहे फंटा है, चाहे स्प्राइट है, इनमें सभी में जो क्या होता है, शुगर होती है, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते कलर्स, हैं, कलर। और ये गैस करते हैं। हमको क्या लगता है कि हाँ, क्या? कलर, ओके। तो ये चीज खाने से या पीने से एसिडिटी होती है, राइट। हमको खाना खाने के बाद सोडा पी जाए या कोई कोल्ड ड्रिंक पी जाए तो उससे डकार आती है, मतलब हाजमा हमारा सही हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली गैस प्रोड्यूस नॉट करता दैट। है। च्युइंगम नहीं खाना चाहिए, च्युइंगम खाने से भी गैस होती है। च्युइंगम, राइट, लिखते हैं सभी जिनका पाचन मंद है, लो डाइजेशन, उनको भी गैस ज्यादा होती है। इसलिए हम हम्म, लोग कौन सा प्राणायाम कराते हैं बताइए? उसको हम शुद्धि क्रिया बोलते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एसिडिटी, अपचम,
कौन सा प्राणायाम है? हम कराते हैं, डेली कराते हैं, डेली। कौन सा प्राणायाम है वो? उसको भले योगिक लैंग्वेज में षटकर्मास कहते हैं। इट इज वन ऑफ द 6 क्लेंजिंग प्रोसेसेस। बोलो सुजीत भाई। वायु मुद्रा। 5 बार श्वास लेके एक बार छठी बार छोड़ते हैं, एक ही श्वास को 5 टुकड़ों में अरे लेते वायु हैं। मुद्रा, बाप रे, बोले सुजीत भाई आप भी। मैं थोड़ा हिंट देता वायु हूँ। मुद्रा ना। अरे बात चल हाँ रही है सर। प्राणायाम की, आप वायु मुद्रा में कहाँ है? आप कहाँ बैठी हैं? मैं बात कर रहा हूँ प्राणायाम की, आप वायु मुद्रा बोल रही हैं। मुद्रा और प्राणायाम सेम है क्या? नहीं बोथ सर। आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। कौन सा प्राणायाम मास्टर की कहा जाता है, जिससे प्राणायाम की शुरुआत होती है, जो भले कपाल रामदेव भाती। उसको नंबर 2 पे रखता है? कपाल यस, भाती वाला। कपाल भाती। कपाल भाती। कपाल भाती डायफ्राम को हेविडिटी पंप बनाता है। डायफ्राम छतरी के आकार का होता है। जब हम कपाल भाती में स्ट्रोक देते हैं ना, ये देखिए मेरा छतरी के आकार का डायफ्राम है, ऊपर क्या है, दोनों फेफड़े हैं और नीचे पेट है। दोनों का सेपरेशन करता है डायफ्राम नाम का एक मसल होता है। अभी देखो मैं एक स्ट्रोक दे रहा हूँ कपाल भाती का। जैसे स्ट्रोक दिया, ये डायफ्राम गेट्स लिफ्टेड अप, तो जितनी भी अशुद्ध वायु रहती है ना ट्रैकिया मतलब विंड पाइप में और फेफड़ों में, वो सारी बाहर आती है। इन टर्न क्या करता है कपाल भाती, उसके नीचे पेट होता है, तो पेट को मसाज देता है। पेनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, इंटेस्टाइन्स, इन सभी को मसाज देता है। इसलिए कपाल भाती करने वालों को डाइजेशन में फायदा मिलता है। गैस बहुत ज्यादा हो रही है तो उनको कम होगी कपाल भाती करने से। और कपाल भाती जो है, बहुत सारे फायदे हैं। यूनिक ब्रेन टॉनिक है कपाल भाती। डायफ्राम को हेबिलिटी पंप बनाता है। जो लोग रोज कपाल भाती करते हैं ना, उनको कभी अस्थमा नहीं हो सकता, उनको कभी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ओ सॉरी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं। जो भी बीमारियां होती है ना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की, वो भी उनको नहीं होती है। तो कपाल भाती जो व्यक्ति रोज करता है तो उसको भी गैस कम बनती है। लेकिन सिर्फ कपाल भाती करोगे तो गैस आपकी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं, बट इट हेल्प्स यू, राइट। उसके बाद में आता है कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रोकोली। ब्रोकोली भी कई लोगों को मतलब खाते हैं तो गैस होती है, ब्रोकोली या पत्ता गोभी या फूल गोभी, उसमें भी गैस होता है। कई लोग खा नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक भी आज भी फूल पत्ता गोभी बनाई थी तो मैंने खाया, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कभी इसमें गैस होता है। मुझे आज तक नहीं पता चला है कि गोभी में गैस होता है। मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। मैं गोभी आलू के साथ खाता हूँ, गोभी मेथी के साथ खाता हूँ, गोभी कभी चिकन से, गोभी के अभी तो मैं नहीं खाता हूँ। गोभी के ये होते हैं ना वो जो आलू गोभी। तलते हैं बेसन में, उसको वेजिटेबल में क्या बोलते हैं उसको, वो एक स्टार्टर होता है, वेजिटेबल स्टार्टर। गोभी के भजिए तलते हैं ना, उसको भजिए की उर्दू तरह, में हाँ। क्या मंचूरियन। बोलते? नो। यस, वेज मंचूरियन, नहीं मंचूरियन गोभी क्यों बोलते? मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। हाँ, तो उसमें भी तो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ है वो। फ्रेंच बीन्स, उसमें भी गैस होता है, फ्रेंच बीन्स। अगर आपको ब्रोकोली में गैस होता है तो ब्रोकोली को है ना, आप अगर गाजर के साथ खाओगे ना, ब्रोकोली गाजर के साथ में, तो आपको कभी गैस नहीं होगा, राइट। कई लोगों को प्राण प्राण है ना एक प्रकार का ये होता है, होल व्हीट होता है प्राण, उससे भी गैस होता है कईयों को। मिल्क में होता है गैस, चीज में होता है, चाय में होता है। सार्बिटोल, ये शुगर होती है मेडिसिन में। सार्बिटोल, सार्बिटोल नाम का शुगर होता है, ये उसमें होता है, स्वीट इन मेडिसिन होती है। जो लोग सिरप वगैरह पीते हैं ना खांसी में, उसमें भी होता है ये, उसमें भी गैस होता है। फिर जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल, ऑफकोर्स एसिडिक है, लीवर खराब होता है। और दूसरा होता है स्मोकिंग, जो लोग करते हैं, कम पानी पीते हैं, कम पानी पीते हैं, राइट। अगर हम ज्यादा साल्ट वाली चीजें खाते हैं, फ्राइड फूड्स हैं, चूड़ा है, नमकीन है,
तो आज एक मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैं चना दाल की बात कर, चना दाल में बहुत ज्यादा मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सबसे बेस्ट दाल है चना दाल। डायबिटीज वाला तीनों टाइम खा सकता है। ऑफकोर्स खाना कम है क्योंकि सारा बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे को वो क्या बोल रहा था भाई, वो चना दाल जो आती है वो हल्दीराम की, वो खा सकते हैं? चना वो दाल फ्राइड नहीं, फ्राइड वो होती नहीं, है। वो कभी कभी खा सकते हैं। और दैट कंटेन्स द, क्या कंटेंट होता है उसमें? फ्राइड हाइड्रोजन होती है। ऑयल। फ्राइड होती है तो उसमें क्या होता है? ट्रांस फैट सैचुरेटेड। होता है। फैट। ट्रांस फैट होता है। कोई भी तली हुई चीज, अगर आप कोई भी तेल आप घर में वापरोगे, हाँ एक बात और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो स्मिता जी, आप ध्यान से सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। स्मिता आप सुन रही है ना? नहीं हूँ। देखो, ओलिव ऑयल चाहे वो फॉरेन का हो, कहीं का भी हो, मैंने अब इसके बारे में काफी अच्छी स्टडी की है। ओलिव ऑयल हमको भोजन में वापरना नहीं है। यू कैनॉट फ्राई एनीथिंग ओलिव ऑयल। हम्म। ओलिव अच्छा। ऑयल सिर्फ हम ऊपर से कच्चा डाल सकते हैं सलाड्स में, या आपने सुबह को जो बनाया है लेने के लिए ना, नाश्ते में। बट यू नेवर यूज ओलिव ऑयल फॉर कुकिंग। वो ओलिव ऑयल सबसे अच्छा है किसके लिए? हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जो फैट्स होते हैं ब्लड में वो कम करता है। बट इट शुड नेवर बी यूज फॉर कुकिंग, चाहे वो वर्जिन हो या एक्स्ट्रा वर्जिन हो, 2000 वाला। हालांकि मैंने, स्मिता जी आप सुन रही है ना, जब भी आपने खरीदा ना ओलिव जी। ऑयल, हाँ, मैं आपने, मैं, सलाद में 1 चम्मच डालती हूँ हाँ, बस। हाँ बराबर। तो है ना, वो जो ऑयल है ना, एक्स्ट्रा वर्जिन, मैंने उस दिन देखा बॉटल पे मॉल पे जाके ना, उसमें सब लिखा हुआ था कि इसको कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सब उनका बेचने का, प्रोडक्ट का मार्केटिंग है वो। लेकिन नहीं करना चाहिए, दैट इज टू बी टेकन केयर। सर जी, सर जी, राइट। सर जी, हाँ बोलो। और अपना इंडियन तिल का तेल। वो तो खाने के लिए बोला है ना मैंने, सरसों का तेल, तिल का नहीं, तेल, कोकोनट का तिल का तेल, ये तिल तीन का तो तेल मैं तिल। बताया ही आपको। हाँ, तो वो भी यूज तीन कर तेल तो सकते मैंने, हैं ना। यस यस। ऑलिव ऑयल जो है ना बहुत महंगा होता है, 1000 रुपए किलो है। स्मिता जी ने नहीं नहीं, लिया है पता है। वो करीबन वो 1800 रुपए के ऊपर के। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मगर मैं वो बंद करके मैं प्लेन तिल हम का ही बात करने लगी। पहले वही करती थी, फिर किसी ने कहा कि वो तो पाम ऑयल नहीं, ठंडे Palm oil is प्रदेश not पाम, के लिए good. होता है। नहीं पाम ऑयल है। नहीं नहीं, पाम ऑयल नहीं। पाम ऑयल नहीं यूज नहीं करना। नहीं सर जी, पाम ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसी तेल की बात कर रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। तो किसी ने कहा ये बहुत ठंडे प्रदेश में, वहां के लिए यूजफुल, अपना गर्म प्रदेश है इंडिया, उस कंपेयर में तो हमें उतना यूजफुल नहीं है, तो मैंने फिर बंद कर दिया वो। कौन सा ऑयल? कौन सा ऑयल? Olive अभी oil. आप, ऑलिव ऑयल, Olive हाँ। oil. और जो बॉटल में आती है 1500 की आती थी, वो भी मैंने बंद कर दी। फिर मैं तिल का ही तिल तेल का, यूज ओलिव करने लगी। ओलिव एक तिल भी तो मिनट, गर्म है ना। ओलिव, हाँ एक मिनट, ओलिव ऑयल हमको कुकिंग में यूज करना ही नहीं है। हाँ, तो पहले करती ओलिव थी, फिर ऑयल बंद कर उनके दिया। लिए, ओलिव ऑयल जो है ना, वो जिनको, जैसे स्मिता को ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल में नहीं आ रहा है, वो गोलियां लेनी नहीं चाहती हैं, उसकी गोलियां लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है उसको, जिनका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है। तो फिर उनको मैंने बताया था कि आप ओलिव ऑयल लो, मुझसे पूछा था, एक्स्ट्रा वर्जिन दिया उन्होंने। तो बाकी जो है वो ऑयल बहुत अच्छा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या लो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, उनके लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है ये। उसके बाद में वी गो टू लैक ऑफ स्लीप, जिनकी नींद खराब है ना, उनको भी एसिडिटी होती है। अगर आप गहरी नींद नहीं सो रहे हैं, यू कैन बी एसिडिक इन द नेचर। और एसिडिटी का, जिस व्यक्ति को गुस्सा है, मतलब वो एसिडिटी उसको होगा ही होगा, डायरेक्ट कनेक्शन है एसिडिटी। जिनके भी खानदान में एसिडिटिक है ना, एसिडिक है जिनको ये, तो दे आर हॉट टेम्पर्ड पीपल। तो दे एसिडिटी हमारे पुश्तों से चली आ रही है, दादी माँ को थी, बड़ों को थी उसके बाद में।
तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द, उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुस्सा, मतलब एसिडिटी. बॉडी बिकम मोर एसिडिक व्हेन यू मेक सम एंगर, राइट. कम पानी पीना, ये भी एसिडिटी कराता है. कम पानी, आपने रात को कोई ऐसी चीज खाई है जो एसिडिटी कर रहा है, और हम पानी पीने से डरते हैं कि पानी पिए तो टूटना पड़ेगा. लेकिन अगर आप पानी नहीं पियोगे ना, और आपने कोई लेट खाना खाया है, खाना खाने और सोने के बीच में कितना अंतर चाहिए बताइए, कितने घंटों का? 3 से 4 3 घंटे। आवर्स. यस, 3 घंटे। 3 आवर्स. 3 आवर्स का होना चाहिए. लेकिन अगर आपने रात को लेट खाना खा रहे हैं आप, तो क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए. ऐसा कोई बंदिश नहीं है. आज आपके यहाँ पार्टी है, आप तो लेट हो रहे हैं, सोशल गैदरिंग है, तो उसमें क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखना, और ऐसे आप मत खाओ. जैसे पार्टी में गए हैं आप, खाना है आपको वहाँ जरूरी, राइट. मैंने तो देखे ना ऐसे ऐसे लोग जो अपने सगे बेटी की शादी में लकीर के फकीर बन के बैठते हैं, कुछ नहीं खाते. मैंने बताया ना, एक आदमी मेरा दोस्त है, बोलता मैं दिन में 2 ही बार मुंह खोलता हूँ, एक बार पानी पीने के लिए और एक बार खाना खाने के लिए, बस. ये महज पागलपन है, और क्या है? महज पागलपन है. 2 ही बार मुंह खोलता हूँ, एक बार पानी पीने के लिए और दूसरी बार खाना खाने के लिए. यानी गर्मी का मौसम है, राइट, और आप कहीं धूप में बाहर निकले हैं, आप बड़ी डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी की प्यास लगी है, तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए. एक ही बार पानी पियेंगे मुंह खोल के, बस. और हाँ, वो भी कितना? वो भी कितना? आप सिर्फ 1 लीटर पीना है उनको, एट ए टाइम पीने का है. रॉन्ग है, रॉन्ग. 1 लीटर पीना है, एट ए टाइम पीना है. पूरे लकीर के फकीर भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में, एक से एक भरे पड़े लकीर के फकीर, राइट. तो खाने पीने के मामले में ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, एज आई एम फ्लेक्सिबल. आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. सही में भी, आज मैंने, कल वहां से गए तो टोफू लाया था. टोफू मिल रहा था, मिस ने बोला आप वो टोफू टोफू याद करते हैं. मैं दिल्ली में गया था, तो वहां भी कॉन्फ्रेंस में टोफू मिल रहा था, क्योंकि देशों लोगों के देशों से लोग आए हुए थे. तो वहां थोड़ी पनीर बनाएंगे, टोफू ही बनाया था. मैं दोनों दिन सुबह शाम टोफू खाया. बहुत वैरायटी से बनाते थे, 5 स्टार होटल था वो. तो आज फिर जब ये टोफू लेके आई, कुछ पनीर वाला, कुछ में मसाला वाला टोफू मिला था, तो मेरे को बोला क्या खाओगे? टोफू लाया है तो आप खाओगे? तो मैं, हल्के से तेल में गर्म करके कर लो आप. और पूरा जो लाया था ना, इतना करीबन था कंप्लीट. बेटे ने एक छोटा सा पीस लिया, उसने लिया, इसको भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने पूरा वही खा के बैठा हूँ, और एकदम पेट फुल लग रहा है. टोफू हाँ की जगह अगर पनीर खाओ तो एसिडिटी होती है. लेकिन टोफू सोया का बना रहता है, सोयाबीन का बना रहता है, उसमें एसिडिटी नहीं होती है. लेकिन टोफू इज नॉट इजीली अवेलेबल, और कॉस्टली भी होता है. और इंडियंस लोग में, वहाँ पे लंदन में गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, तो वहाँ तो पनीर मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग वेगन्स हैं. मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं. वहाँ के लंदन में गया तो स्ट्रिक्टली मिल्क मिल्क पीते ही नहीं वहाँ के लोग. वेगन्स लाइफ जीते हैं, मतलब दो इवन यूज एनीथिंग ऑफ द एनिमल ओरिजिन. जैसे दूध एनिमल ओरिजिन है ना वो. उसके बाद आता है, जब, हाँ मैंने बताया ना, सोना नींद नहीं आती है बराबर, तो अभी उसको है ना न्यूट्रलाइज करने के लिए पुदीन हरा अगर आप लोगे, तो उससे बहुत जल्दी एसिडिटी शांत होती है. रोज अगर मेडिटेशन किया जाए, इफ वन डज मेडिटेशन एवरी डे, तो मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से क्या होता है? इट मेक्स यू रिलैक्सिंग. जो भी तनाव है ना, जो भी टेंशन है, मेडिटेशन से वो टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, आंतरिक शक्तियां बढ़ती है. स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल सिचुएशन डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ. देखिए फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू बाहरी परिस्थितियां डिवाइडेड बाय हमारी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, राइट, वो बढ़ती है. तो जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है लाइफ का, राइट, तो उसका जो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, परिस्थिति विकराल हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसका जो डिनोमिनेटर में आता है वो है इनर पावर, आंतरिक शक्ति. उसको आप जैसे ही बढ़ाओगे मेडिटेशन में, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा.
आपकी जिंदगी में परेशानी है, आप परेशान नहीं है। आपकी जिंदगी चिंता से भरपूर है, लेकिन आप निश्चिंतता में चल रहे हैं, या फिर उसका स्ट्रेस कम है आपको। तो मेडिटेशन से भी गैस कम बनता है। तुअर दाल, इट विल आल्सो हेल्प यू। मैंने बताया कि ओनियन लहसुन को अवॉइड करो, बहुत ज्यादा गैस होती है तो। लाइट। और इसके लिए प्राणायाम आते हैं दो। कौन कौन से प्राणायाम? कई सारे मुद्राएं मैंने बताई हैं आपको। एसिडिटी के लिए सबसे पहले कौन सी मुद्रा है बताइए मुझे? वायु मुद्रा, राइट। फिर कौन सी मुद्रा है? अपान मुद्रा। अपान मुद्रा। नीचे नाभि के नीचे की जो गैस होती है उसको बाहर करने के लिए, जो बदबू के साथ बाहर आती है या आवाज के साथ बाहर आती है गैस, उसको फ्लैचुलेंस फ्लैचुलेंस बोलते हैं। तो उसके लिए हमने बताया है कौन सी मुद्रा? अपान मुद्रा। वो अंदर गैस या वायु जो छाती में जलन पैदा करती है, उसके लिए अपान वायु मुद्रा बताई है मैंने। अपान वायु मुद्रा मैंने बताई है, राइट। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, अभी हमारे साथ किंजल, कैन यू स्पीक किंजल? आप बात कर सकते हैं हाँ किंजल? जी। हाँ हाँ हाँ, मैं ऑटो में हूँ, देखो इसलिए शायद आपको डिस्टरबेंस आएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो आपने जैसा बोला कि मेरी हाँ एसिडिटी पूरी खत्म हो गई है। अभी मैंने जितनी बारें बताई, आपने हाँ सिर्फ क्या किया है, यू शिफ्टेड टू द होलिस्टिक फूड। होलिस्टिक फूड मतलब हम हाँ जी 50% वो भोजन लेते हैं जो हाँ क्या जी। है, आर्टिफिशियल फूड नहीं है, कृत्रिम फूड नहीं है। तो उसमें बराबर। क्या होता है सबसे ज्यादा हम्म। ज्यादा, और जो प्लांट बेस्ड फूड है ना, वो चाहे वो ड्राई फ्रूट है, चाहे वो हाँ फ्रूट है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, ये सभी कौन से फूड्स हैं? जो डायरेक्टली सन एनर्जी हाँ में पके हुए फूड हैं, गॉड मेड फूड हैं, प्लांट बेस्ड फूड हैं। हाँ तो जी। ये सारे के सारे फूड्स क्या होते हैं? दे आर अल्कलाइन इन द नेचर। हाँ अभी इन्होंने क्या किया है, शी शिफ्टेड टू, जैसे हम करते हैं सभी, वी शिफ्टेड टू द अनप्रोसेस्ड, मैं कह सकता हूँ वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। तो इसमें हाँ नेचुरली एसिड, अल्कलाइन ज्यादा, अल्कलाइन अल्कलाइन फूड है ना ये, क्योंकि एसिडिटी ऑटोमेटिक खत्म हो गई है। मेरी तो 35 साल की चली गई, हाँ 35 ईयर्स की। फिर मैंने उस दिन बताया था आपको, मैंने प्योर उस दिन वो बनाया था, कस्टर्ड बनाया था प्योर दूध का। शक्कर डाला होगा naturally के अंदर। तो फिर हुआ है कभी इतने दिनों में, लेकिन वो शुगर मुझे ऑलरेडी आई गॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट। वो भी मुझे है हाँ पहले से ही। मैं दूध नहीं ले सकता, दूध की चीज नहीं ले सकता, पनीर भी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन क्या है, मैं प्राणायाम अगर करता हूँ तो आई एम ओके विद दैट। अभी इतना सारा फूड में लेता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता है। और मैंने बताया ना, जो भी चीजें आपको एसिडिटी प्रोड्यूस करती है ना, हाँ वो जब आप 12 घंटे दिन में रहते हैं ना, वो चीजें तब खाओ। आपको आज बहुत जल्दी दिल हुई है कुछ तला हुआ खाने का, जैसे मुझे है ना, पापड़ और पूरी सिंधियों का बहुत बेस्ट रहता है। पापड़ पूरी खाते हैं वो सिंधी लोग, पूरी के साथ पापड़ तल के हो गए वो भी। आई एम अगर ऑल्सो खाने का फॉन्ड मन ऑफ। करता है ना, तो संडे के दिन तो वो है, आप कभी खा सकते हैं दोपहर को। अगर आप सो रहे हैं तो नहीं, आप एक्टिव रह रहे हैं उसके बाद में, तो आप नाश्ते में खा सकते हैं पापड़ पूरी। मैं तो ऐसे ही इतने 4-4, 5-5, 6-6 पूरी खा जाता हूँ पापड़। अभी हाँ नहीं खाता हूँ अभी, क्योंकि मैं सब जो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अपने भी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने भी वेट का ध्यान रखना है। एंड व्हाट आई एम टीचिंग सर टू अदर्स जी, दैट शुड बी विजिबल फॉर माय बॉडी। स- ऐसे नहीं कि मेरा मैं पेट सर इतना जी, बाहर रोस्टेड निकला हुआ पापड़ है, ही खाती वजन हूँ, इतना बड़ा हुआ है। कितना भी। सर जी, भाकरी के साथ खाइए, पूड़ी की हाँ जगह हाँ। भाकरी के साथ पापड़। मैं खाती हूँ, पूड़ी की जगह में भाकरी। अरे पर बराबर आपकी बात बराबर है, लेकिन जो मजा पूरी में है वो भी आटे की, हाँ वो तो वो है। कहाँ उसे बाकड़ी में नहीं नहीं, पूरी बराबर होती। है। मैं पापड़। 65 दिन वाली बात कर रहा हूँ, 300 दिन वाली हमारे बात नहीं घर कर में रहा हूँ, 65 दिन वाली हमारे बात कर घर रहा हूँ। में सबका पसंद है पूड़ी पापड़। बच्चे तो बचपन से अच्छा। ही खा के बड़े हुए कभी हैं। टेस्ट करना पड़ेगा। कभी खाया नहीं हमने। लेकिन क्या, नहीं नहीं, हाँ, देखो मेरी बात मैं सुनो, खाती हूँ। उसमें हाई एक दाल साल्ट है, पकवान और एक पूड़ी पापड़, दो चीज के बहुत फेवरेट है हमारे घर में। हाई साल्ट है, हाई शुगर है, और ट्रांस फैट है। तीनों सेहत के लिए खतरनाक चीजें हैं उसमें। लेकिन वंस इन ए ब्लू मून यू कैन ईट, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे यही खाना है या बार बार ये खाना है, तो दे आर द डैमेजिंग योर हेल्थ। हाई 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 साल्ट रहता है,
हाई ग्लूकोज रखता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो। और तीसरा है हाई शुगर की वजह, कार्बोहाइड्रेट शुगर है वो। और ट्रांस फैट है। एक बार कोई भी सोडियम। तेल आपने गर्म किया तो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है खत्म हो जाती है। वो फैट बन जाता है जो आपके शरीर में जाके आपकी धमनियों में चिपक जाता है, आर्टरी में चिपक जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, उसमें आपका बीपी बढ़ना ही बढ़ना है, बाउंड टू बी। जो लोग पेट से मोटे हो गए, वजन में ज्यादा हो गए, उनको तो ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा। गुरुजी ठीक है, गुरुजी आज सबसे एल्कलाइन अच्छी फूड है ना गुरुजी, खाली एक एल्कलाइन फूड का मुझे 4 दिन से क्वेश्चन दिमाग में है कि डायबिटिक को एल्कलाइन फूड कितना % पर डे खाना चाहिए, मतलब नहीं, एल्कलाइन चीज 40 कितनी हमने होती है हमने बताया है ना, देखिए 40% बट डायबिटीज में? हाँ हमने बोला है आपको वेजिटेबल्स, और 10% आपको बोला है फ्रूट हाँ में। ग्रेन्स। तो गॉड मेड फूड, प्लांट बेस्ड फूड है इन्हें, डायरेक्टली सन की एनर्जी में पके हुए भोजन है, तो दैट इज ऑलवेज अल्कलाइन फूड होता है। जो तले हुए भोजन रहते हैं ना, या जिसमें मिर्ची मसाला लगाया जाता है और टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें क्या क्या मिक्स करते रहते हैं, वो दे एसिडिक बिकम हो जाता एसिडिक इन नेचर। ठीक है, हम्म। चलो। तो आज जी तो गुरुजी। सबसे अच्छी बात बताई है सर मैंने, जी, स्टेविया की बात सर बहुत सर, अच्छी मुझे लगी। कि स्टेविया हाँ जो हाँ है नहीं हमको लेना किसी भी प्रकार का शुगर, और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि एडिक्टिव है। और मैंने एक बात और आपको शेयर करता हूँ, और एक बात आपको शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हर बार खाना खाने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर बार खाना खाने के बाद 5 से 7 मिनट आपको क्या करना है, बैठकर आपको अपने हील्स एड़ियाँ को ऊपर करना है। हिल्स को एड़ियाँ ऊपर ऊपर राइट। उठा। जिस डॉक्टर का वीडियो ये हाँ चला है उसके 85 lakhs व्यूअर हैं। कितने? 85 85 लाख। 85 lakhs। lakhs। और वो डॉक्टर नाराज हो रही थी कि तुम्हारे इंडिया में सब ये क्या चल रहा है, सब यूट्यूब को व्यूअर्स को बनाने के लिए खुद वीडियो डालते हैं। बोलती पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में कहीं नहीं लिखा है कि आप सेल्यूज मसल्स को आप एक्टिवेट करोगे तो आपका डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, या आपका शुगर, आपका वेट कम होगा। हाँ ये कंप्लीट सेटअप मसल्स हैं जो यूज करते हैं ना, तो आपका शुगर कंट्रोल होता है। जिनको भी डायबिटीज लेवल उनका जो है HbA1c लेवल 9 के ऊपर चला जाता है, 12 के ऊपर चला जाता है, ऐसे लोग 1-1 घंटा सुबह को, 1 घंटा शाम को ये लोग वॉक करते हैं, ये लोग वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ करते हैं, ये तो इनका डायबिटीज कंट्रोल होता है। उसने कहा कि ये पूरी की तरफ बकवासबाजी है, इस तरफ ऐसा पैरों को ऊपर लेकर रखने से आपका ये वेट कम हो जाएगा, डायबिटीज की शुगर लेवल कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल उन्होंने बताया कि आप ऐसे वीडियो देखना बंद बंद करो। कर। पहले इंडिया कैपिटल बन चुका है डायबिटीज का, कहाँ ये डॉक्टर इंडिया को ले जाएंगे, बोलते मेरे तो समझ के बाहर की बात है। समझ में आया आप? ओके, चलें, कोई सर पूछना है जी, किसको? सर जी, हाँ मेरा बोलो। अपना अनुभव है, ये एसिडिटी और गैस के लिए ना, सिर्फ पुदीने, अदरक और हरी मिर्च की चटनी खाएंगे ना तो तुरंत फील होता है अच्छा। हरी उसमें हरी और मिर्च की चटनी आपको होता होगा, हरी मिर्च। देखो नहीं, हरी थोड़ी मिर्च सी जो थोड़ी सी है थोड़ी सी खाली, और पुदीना और वो क्या, अदरक हर जो भी एक, सॉल्ट अगर के साथ आपके में। बॉडी को, अगर आपके बॉडी को सूट करता है, यू कैन ईट। लेकिन इन जनरल वी कैन नॉट टेक। कोई भी मिर्ची एसिडिटी को बढ़ाता है। अभी वो लोग जो किसान लोग खेत में रहते हैं ना, मिर्ची के साथ भाकरी खाते हैं, यस। हाँ, बराबर ना। यहाँ महाराष्ट्र में वड़े पाव में अंदर रेड चटनी डालते हैं, बराबर, रेड करेक्ट। चटनी डालते हैं। और तीखट का, हमारे बाजू में एक होटल है, वहां पे उसड़ मिलती है, उसड़ मिसळ। आंखों में पानी आ जाता है, पानी आंखों में। ब्लड और वो प्रेशर लोग ठीक वहां है। पे, महाराष्ट्र में लोग लाइन लगा के खाते हैं, लाइन लगा के खाते हैं वहां पे, लाइन लगा के। तो हर एक का जेनेटिक फैक्टर अलग है, सिस्टम अलग है। बाकी अगर आपको सूट करता है तो यू कैन डेफिनेटली मेन मेन टेक दैट। पुदीना